Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. Students, this is video number 57 and in this video we are going to continue the previous chapter we have started in the previous chapter, that was simple applications of tools of demand and supply. डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड हम लोग कुछ टूल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. हमने आपको पिछले वीडियो में दो टूल्स के बारे में बताया था. फर्स्ट प्राइस फ्लोर एंड सेकेंड वाज प्राइस सीलिंग. प्राइस सीलिंग को हम प्रीवियस वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं और हमने जैसा कि आपको बताया था कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. जो दूसरा इसका पॉइंट है दैट वाज प्राइस फ्लोर. तो प्राइस फ्लोर का मतलब चिल्ड्रन ये है कि किसी भी कमोडिटी का जो मिनिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि इससे कम प्राइस पर कमोडिटी को मार्केट में सेल नहीं किया जाएगा. एज द नेम सजेट्स, प्राइस सीलिंग का मतलब छत. तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया किसी कमोडिटी की, वो हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके. यहाँ पर हम बात करने वाले प्राइस फ्लोर. तो फ्लोर का मतलब चिल्ड्रन फ्लोर, जैसे कि आपका घर है, घर में जो रूम है उसका फ्लोर होता है. तो फ्लोर का मतलब मिनिमम लेवल. तो किसी कमोडिटी का मिनिमम लेवल या मिनिमम प्राइस जब गवर्नमेंट फिक्स कर देती है उसी को हम चिल्ड्रन कहते हैं प्राइस फ्लोर, या आप कहते हैं चिल्ड्रन मिनिमम सपोर्ट प्राइस. मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आपने देखा कि अभी बहुत सारा जो है फार्मर जो थे वो लोग हड़ताल पर बैठे हुए थे, डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से. तो आई होप कि आपको याद होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में. तो ये चिल्ड्रन क्या होता है कि एक गारंटी होती है एक तरीके से. देखते हैं क्या है ये. तो इट रेफर्स टू द मिनिमम प्राइस. ये किसी भी कमोडिटी का मिनिमम प्राइस है. वो कौन सा प्राइस है? फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है. गवर्नमेंट कहती है कि जो व्हीट है इससे कम प्राइस पर मार्केट में सेल नहीं किया जाएगा. इससे ज़्यादा में आप सेल कर सकते हो लेकिन इससे कम में सेल नहीं किया जाएगा. ये जो प्राइस फिक्स किया जाता है ये फिक्स किया जाता है चिल्ड्रन और प्रोड्यूसर के लिए. जो प्रोड्यूसर हैं गुड्स या सर्विसेज के, या हम स्पेशली ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है चिल्ड्रन ये स्पेशली फार्मर के प्रॉफिट को प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है. कि जो फार्मर हैं जब किसी कमोडिटी का चिल्ड्रन प्रोडक्शन करते हैं तो क्या है कि ये नेचुरल बेस्ड एक्टिविटी है. आपने देखा होगा कि जो वीट का सीज़न आता है, मार्च या अप्रैल का सीज़न आता है, तो पूरे इंडिया में स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो वीट है, वीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है. क्योंकि ये जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है तो सारे फार्मर एक साथ हार्वेस्ट करके और वीट मार्केट में सेल करने के लिए चले आते हैं. सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस, ठीक है ना. सप्लाई एंड डिमांड की सप्लाई जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली उसका, सप्लाई और प्राइस की बात कर रहा सॉरी, तो सप्लाई जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी चिल्ड्रन तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो कभी कभी चिल्ड्रन प्राइस इतना कम हो जाता है कि जो प्रोड्यूसर है या जो फार्मर है अगर वो उस प्राइस पर अपनी कमोडिटी को मार्केट में सेल करता है चिल्ड्रन तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, उसको लॉस होगा. अब उसको लॉस होगा तो फिर वो अगली बार वीट क्यों प्रोड्यूस करेगा. वीट आपको पता है कि हमारी कंट्री का जो स्टेपल प्राइमरी फूड है या स्टेपल फूड का पार्ट है. मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो वीट को कंज्यूम करती है, चपाती बना के या और मल्टीपल पर्पज़ में यूज करके. अब फार्मर को जब लॉस होगा वीट को प्रोडक्शन में तो अगली बार वीट को प्रोडक्स नहीं करेगा, अगली बार वीट प्रोड्यूस नहीं करेगा चिल्ड्रन. तो हमारी कंट्री में ऑलरेडी फूड की शॉर्टेज चल रही है. जो फूड की शॉर्टेज है वो और बढ़ जाएगी. तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ये गारंटी देती है फार्मर को कि आप इस कमोडिटी को लगातार प्रोड्यूस करते रहिए, ग्रो करते रहिए और हम इसका एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देंगे. अगर इस प्राइस से ज़्यादा में कोई इसको परचेज करता है तो बेशक आप मार्केट में ले जाकर उस कमोडिटी को इससे ज़्यादा में बेच सकते हैं. अब होता क्या है चिल्ड्रन, जो हमने जैसे कि आपको मार्केट इक्विलिब्रियम पिछले वीडियो में बताया था कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इट इज़ डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है. अब जैसा कि मैं वीट के बारे में बता रहा था कि वीट का जो सीज़न है वो चल रहा है, मार्च अप्रैल का सीज़न है. मार्केट में वीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी. सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने से क्या होगा कि मार्केट फोर्सेस और डिमांड फोर्सेस जो है मार्केट और डिमांड फोर्सेस उसकी जो प्राइस फिक्स करते हैं वो इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया. अब गवर्नमेंट को लगता है कि वो इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत कम है, उस प्राइस पर अगर प्रोड्यूसर अपना कमोडिटी या फार्मर अपने वीट को या भी जो भी प्रोडक्शन है उसको सेल करेगा तो उसको बहुत लॉस होने वाला है. तो उस लॉस को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर देती है और कहती है कि हम इस प्राइस पर उसको परचेज कर लेंगे.
और ये चिल्ड्रन जो प्राइस फ्लोर होता है ये हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा होता है। अगर इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में है वीट का 20 रुपीज़, तो 20 से ज़्यादा ही होगा, 21 हो सकता है, 22, 25 या कुछ भी हो सकता है, बट इक्विलिब्रियम प्राइस से ये जो प्राइस फ्लोर है ये हमेशा ज़्यादा होता है। इसके बारे में और बात करेंगे, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। ये देखिए, नीड फॉर प्राइस फ्लोर, गवर्नमेंट को प्राइस फ्लोर या किसी भी प्रोडक्शन का या कमोडिटी का मिनिमम प्राइस फिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो चिल्ड्रन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, द नीड फॉर प्राइस फ्लोर अराइज व्हेन गवर्नमेंट फाइंड्स दैट द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ टू लो फॉर द प्रोड्यूसर। जब गवर्नमेंट को लगता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी लेस, and after selling on this price producer or farmer will suffer a lot of loss। गवर्नमेंट को लगता है कि जो मार्केट प्राइस मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया है वो बहुत कम है और इस प्राइस पर प्रोड्यूसर अगर कमोडिटी को सेल करेंगे तो उनको ह्यूज लॉस होने वाला है। ठीक है, सो गवर्नमेंट फिर इसको फिक्स कर देती है। इट इज़ नॉर्मली सेट एट अ लेवल हायर देन द मार्केट प्राइस। ये नॉर्मली मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर गवर्नमेंट इसको फिक्स करती है। ठीक है, डिटरमाइंड और वीट, राइस, शुगर कैन एट्सेट्रा, ये जो बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं चिल्ड्रन, जो हम फूड में मोस्टली यूज करते हैं, गवर्नमेंट इनके प्राइस को फिक्स कर देती है ताकि जो इसके प्रोड्यूसर हैं उनको ह्यूज लॉस ना हो और वो लगातार इसका प्रोडक्शन करते रहें, जिससे कि हमारी कंट्री में जो फूड शॉर्टेज है वो कम हो सके। अब चिल्ड्रन ये दोनों जो पॉइंट हैं हम इसके बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आपको डायग्राम के थ्रू प्राइस फ्लोर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस या नीड फ्लोर प्राइस के बारे में हम बताते हैं। इसके बाद चिल्ड्रन एक और पॉइंट है, चलिए पहले ये बता देते हैं। तो चिल्ड्रन यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत डल है। ये वाई एक्सिस है चिल्ड्रन, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे प्राइस को, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी को। ये चिल्ड्रन है डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई, और इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और ये चिल्ड्रन हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज ओपी, प्रीवियस वीडियो में भी हमने आपको बताया था। और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओक्यू। ठीक है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने ये प्राइस फिक्स किया है, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर इस प्राइस पर फार्मर या प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी को सेल करेंगे चिल्ड्रन, तो उन्हें बहुत लॉस होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉस से बचाने के लिए ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस है गवर्नमेंट इससे हायर प्राइस फिक्स कर देती है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिया यहाँ पर, ये हो गया P1। अब यहाँ से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डिमांड कर्व को और सप्लाई कर्व दोनों को इंटरसेक्ट करती है। ये देखिए, डिमांड कर्व को ए पर, सप्लाई कर्व को बी पर इंटरसेक्ट किया है। अब गवर्नमेंट जब इसके प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस से जब ज़्यादा कर देती है, तो जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ये देखिए प्राइस ज़्यादा हुआ तो चिल्ड्रन सप्लाई इंक्रीज हो गई, एंड बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो ये देखिए डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो सिचुएशन आ जाती है, ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ये सिचुएशन हो जाती है एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो प्राइस सीलिंग है या सीलिंग प्राइस है वो गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम प्राइस से कम कर देती है। कम करने की वजह से डिमांड तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। यहाँ पर उसका अपोजिट है कि गवर्नमेंट ने जो है इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा प्राइस फिक्स कर दिया है, दैट इज़ प्राइस फ्लोर। और गवर्नमेंट ने कहा कि अब इससे कम प्राइस में इस पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट में सेल नहीं किया जाएगा। तो जब ये प्राइस ज़्यादा हो गया चिल्ड्रन, तो देखिए सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है। अब ये सप्लाई जो ज़्यादा हो गई है चिल्ड्रन, प्रोड्यूसर मार्केट में अपनी कमोडिटी को लेके आ रहे हैं सेल करने के लिए, लेकिन आप देख रहे हो डिमांड कम हो गई, लोग उसको उस प्राइस पर परचेज करने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट के पास एक दूसरा जो वेपन है वो गवर्नमेंट यूज़ करती है। अब देखिए यहाँ पर है क्या,
पहले हम ये देख लेते हैं चिल्ड्रन कि प्राइस फ्लोर का इम्प्लीकेशन क्या होता है। इम्प्लीकेशन ऑफ प्राइस फ्लोर देखिए, सिंस प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल, यहाँ पर ये चिल्ड्रन ये सिंस द प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू सेल ऑल दे वांट टू सेल, ये देखिए प्रोड्यूसर इतना सेल करना चाह रहे हैं लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी है, ये एक्सेस डिमांड की कंडीशन है। तो होता क्या है, दे इलीगली सेल द गुड बिलो द मिनिमम प्राइस, वो इलीगल तरीके से उस कमोडिटी को मिनिमम प्राइस पर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस इलीगल जो प्राइस जो सेलिंग है इसको गवर्नमेंट बचाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट के पास एक और वेपन है सॉरी, वो है बफर स्टॉक एक्ट एज ए टूल ऑफ प्राइस फ्लोर। ये बफर स्टॉक क्या है चिल्ड्रन? तो चिल्ड्रन सबसे पहले मैं बफर स्टॉक के बारे में आपको बता दूं चिल्ड्रन। बफर स्टॉक एक स्टॉक होता है चिल्ड्रन जो गवर्नमेंट जो है अपने पास मेंटेन करके रखती है। गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया है कि हम एक फिनेंशियल ईयर में या एक क्रॉप सीजन में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की इतना जो अमाउंट है या इतना जो कोटा है वो हम फिक्स परचेज करके अपने स्टॉक में रख लेंगे और उसको हम इमरजेंसी में यूज करेंगे, या फिर उसको हम जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे राशन कार्ड के थ्रू, या गवर्नमेंट उस स्टॉक को, उस बफर स्टॉक को इमरजेंसी में यूज करती है। जैसा कि आपने पिछले साल देखा कि जब लॉकडाउन हो गया तो गवर्नमेंट जो बहुत सारे हमारे जो लोग थे जो काम कर रहे थे उनका काम छूट गया, तो गवर्नमेंट ने फिर उनको बहुत सारा ये अनाज आपने देखा बहुत सारे गवर्नमेंट ने फ्री में दिया या राशन कार्ड के थ्रू बहुत ही चीप रेट पर लोगों को अवेलेबल करवाया, क्योंकि ये इमरजेंसी का टाइम था। तो चिल्ड्रन गवर्नमेंट जो बफर स्टॉक बना के रखती है वो इसी के थ्रू बनाती है। अब देखिए यहाँ पर इसका मैं आपको बता दूँ, ये देखिए अब ये जो एक्सेस सप्लाई की जो सिचुएशन है, तो एक जो मार्केट फोर्सेज चिल्ड्रन जब सप्लाई किसी चीज़ की ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस कम हो जानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इससे कम प्राइस पर कोई इसको परचेस कोई इसको सेल नहीं करेगा। तो अब होगा क्या कि जो ये एक्सेस सप्लाई मार्केट में है ये गलत आ गया है जो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको परचेज करना स्टार्ट कर देती है। तो गवर्नमेंट ने एक प्राइस फिक्स कर दिया है कि इससे कम प्राइस पर, तो ये जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया है इतने प्राइस से कम पर कोई नहीं बेचेगा, इससे ज़्यादा में अगर कोई परचेज कर रहा है तो आप ले जाकर उसको बेच दो। गवर्नमेंट कोई बाउंडेशन नहीं लगाती, गवर्नमेंट कहती है कि जो मैंने प्राइस फिक्स किया है अगर इससे ज़्यादा प्राइस में कोई आपकी कमोडिटी को परचेज कर रहा है आप ले जाकर बेच दो और जितना प्रॉफिट है आप उसको अर्न करो, लेकिन इससे कम में कोई सेल नहीं करेगा। अब इससे कम में अगर कोई सेल, इस प्राइस पर अगर कोई सेल नहीं कर रहा है तो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपका सारा जो स्टॉक है वो हम परचेज करके रख लेंगे। तो वही चिल्ड्रन गवर्नमेंट का जो प्राइस फ्लोर जो है वो एक्ट बफर स्टॉक एक टूल की तरह काम करता है कि गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइस भी फिक्स कर देती है जिससे कि फार्मर और प्रोड्यूसर को फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट अपना बफर स्टॉक भी मेंटेन कर लेती है। तो देखिए बफर स्टॉक इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हाथ में बफर स्टॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू इंश्योर प्राइस फ्लोर, प्राइस फ्लोर को इंश्योर करने के लिए। व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन व्हाट द गवर्नमेंट फील्स शुड बी गिवन टू द फार्मर्स या प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो ये मार्केट प्राइस डिसाइडेड बाय द जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ये बहुत कम है तो गवर्नमेंट इससे ज़्यादा प्राइस फिक्स कर देती है। ठीक है, तो इट परचेज द कमोडिटी एट हायर प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स। इस प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर गवर्नमेंट उनके प्रोड्यूस को या जो भी उनका प्रोडक्शन है गवर्नमेंट अपने पास परचेज करके रख लेती है, सो एज टू मेंटेन स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। उस कमोडिटी का स्टॉक करने के लिए विथ इट सेल्फ अपने पास, टू बी रिलीज इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत है, कोई इमरजेंसी आ गई है, फ्लड आ गया है, ड्राउट आ गई है, अर्थक्वेक आ गया है, बहुत नुकसान हो गया है, तो गवर्नमेंट फिर उसको इस इमरजेंसी केस में गवर्नमेंट इस बफर स्टॉक को चिल्ड्रन गवर्नमेंट यूज़ करती है। जैसे कि पिछली बार आपने देखा जो कोविड-19 जो पेंडेमिक की सिचुएशन थी तो गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत सारा जो ग्रेन है, वीट हो गया, राइस हो गया, इस तरीके का अनाज गवर्नमेंट ने लोगों को बहुत चीप रेट में या फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किए। तो चलिए इस वीडियो के साथ हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया है, सारे चैप्टर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ था। मुझे आपके कमेंट और क्वेश्चन का इंतज़ार रहेगा, और अगर आपको हमारे वीडियो से माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट
आपको स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे जब तक कि ये बुक कवर नहीं हो जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम आपको स्टैटिस्टिक्स के वीडियो आपको मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। और आप अगर 11th के हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको 12th क्लास की इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।